सुमध्याह्न 1:49। आज 22 अप्रैल 2024 अहमदाबाद गीता मंदिरे गुजरात में अथ नर्मदा पुराणम 79वां अध्याय वरांगना का संगम तथा कपिला तीर्थ का महात्म्य, त्रिपुरी यात्रा और नर्मदा से मनु का वरदान पाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त सब पापों का नाशक परम पुण्यमय एक दूसरा तीर्थ है। वहाँ वरांगना नदी प्रवाहित होती है जो अश्वमेध तीर्थ से प्रकट हुई है। उस वरांगना और नर्मदा के संगम में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष सभी वहाँ स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान हैं। अतः विद्वान पुरुषों से शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ है और यहाँ भी उतने ही है। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन उत्पलावर्त नाम से प्रसिद्ध है, जिनके सहस्र मस्तक हैं। भगवान श्री हरि महादेव जी और तीसरे नर्मदा नदी ये इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ स्नान करके मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उक्त स्थान में देवादिदेव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त करता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने बस में हो या परवश जो संगम तीर्थ में प्राण त्यागता है वह 10,000 वर्षों तक विद्याधरों में लोकपाल होगा। युधिष्ठिर जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है उसके पितर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करे, रात में जागरण करे, दीप जलाकर फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर हविष्यान्न से पारण करे। पारण के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवत वासुदेवाय मंत्र का जप करता है उसका कभी पुनः जन्म नहीं होता है। वह अपने अनेक जन्मों के पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है जैसे आग रुई के ढेर और सूखे काठ को जला देती है। पूर्व काल में महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह तथा समस्त देवताओं का हित करने के लिए पवित्र जल के भंवर में अवतार लिया था। उस स्थान पर भगवान शिव के 28 स्वयंभू लिंग है। उनके नाम इस प्रकार के स्थानेश्वर, महादेव, शूलपाणि, सप्तेश्वर, कल्पेश्वर, हिरण्य, ताबेद, प्रजापत्य, सिद्धनाथ, शंकनायक, अनुकेश, स्कंद, अश्विन, तेजस, ब्रह्मेश्वर, अग्निगर्भ, श्रीकंठ, उमापति, नीलकंठ, खट्वांग, महाकाल, घटेश्वर, त्रिलोचन, त्रयंबकम, देवदेव, महेश्वर, अनंग और कामदेव ये तथा और भी बहुत से सिद्धलिंग वहाँ हैं। यह महाभाग युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है जो सब पापों को हरने वाला है। कोई भी प्राणी जितेंद्र होकर उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करता है तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भारत वहाँ 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग विद्यमान है। ये वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर राक्षस को मार गिराया था। यहाँ महादेव जी के नाम कीर्तन तथा पूजन करने से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है उसकी गणना सहस्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जो दान किया जाता है उसका पुण्य असंख्य हो जाता है। राजन, वे मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मानव त्रिपुरी में निवास करते हैं वैसा के कैलाश के निवासी हैं जो इच्छा या अनिच्छा से भी त्रिपुरी में प्राण त्याग करता है। महादेव जी के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य वैभव का उपभोग करता है। वहाँ देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं, इसलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है।
उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोसों की है। इस क्षेत्र में जिनकी मृत्यु होती है वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यही सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण, महादेव, बटेश्वर, सिद्धलिंग, सुरेश्वर, ईश्वर, कामेश्वर, अश्विन कुमारेश्वर, अनंगेश्वर, वामदेव, कोपतेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, ऋणमोचन, कपोलमोचन, पापनाशन, इंद्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, शिव, नारायण, भव, विश्वदेवे, सिद्धनाथ, अमरेश्वर, चंद्रलिंग, सिद्धेश्वर, विद्याधरेश्वर, यज्ञेश्वर, तुलना रहित बासवेश्वर, ईशान, अग्निगर्भ, कुबेर, गायत्रीलिंग, सावित्रीलिंग, तो रोहिणी तीर्थ है। विष्णु, मरीचि, मैत्र, विभांडपुत्र, ऋषशृंग, तपस्वी शौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस परी की स्तुति सहस्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती, जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था। वह काल संज्ञक स्वयंभू मनंतर प्राप्त होने पर सूर्यवंश में अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्या का राज्य प्राप्त किया था। जैसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इंद्र की अमरावतीपुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसी ही शोभा संपन्न थी। वहाँ रहकर महाराज मनु सप्तद्वीप, नौखंड, पर्वत, वन और कानूनों सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक प्रहर रात व्यतीत होने के पश्चात राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले रात व्यतीत वाले विमानों की क्षुद्र घंटिका का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें संगीत और वाद्य की भी ध्वनि हो रही थी, जिसे सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, मेरे भवन के ऊपर खड़े विमान किसके हैं? यह किसका साहसपूर्ण कार्य है? इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजर्षि मनु ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, महामुनि, ये मेरे महल के ऊपर किसके विमान हैं तथा ये किस कर्म के फल से या किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं? क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का सत्यनिष्ठा से शासन करता है, बहुत यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्गलोक में पहुंचता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है, जिसके शासन में भूमंडल पर पाप कर्म न हो। केवल माता पिता को क्लेश देने के लिए ही जिनके पुत्र जन्म ग्रहण करते हो, ऐसे शासक की क्या आवश्यकता? राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, महाभारत पुराण और वेदों से जो कर्म किया जाता है उसकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नामों से विख्यात एक तीर्थ है। वहाँ जिन लोगों ने यज्ञ, दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं, उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े थे। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी हैं जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचारियों को स्वर्गलोक में पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले जीवों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभाग, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किए हुए तप, दान और सत्कर्मों के पुण्यों की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बूद्वीप में जो तीर्थ और समुद्र हैं, उनमें से कोई नर्मदा नदी की समानता नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है। यही बात धर्म के लिए भी है, अर्थात धर्म भी अक्षय हो जाता है। यह जीवन चंचल एवं क्षणभंगुर है, इसलिए मनुष्य कभी पाप न करे। राजा मनु ने नर्मदा के सुजस का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों तथा सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुरंत राजा विद्वान ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंदित त्रिपुरीपुरी को गए। वहाँ रानियों तथा समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण कराया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले यज्ञ कर्म में कुशल चारों विद्याओं के ज्ञाता वेदज्ञ महर्षि एवं ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए निमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, वैसे ही श्रेष्ठ त्रिपुरी तीर्थ में राजा ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया।
ये उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया गया, जिसमें इंद्र भी पधारे थे। मनु ने अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क और बिष्टर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि से यज्ञानुष्ठान पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों को अकूत दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितरों और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक को प्रस्थित हो गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूर्ण हो गया तो उन्होंने नतमस्तक हो नर्मदा से कहा, देवी, केवल सहस्रों चांद्रायण और सैकड़ों सोमयाग का जो फल है वो आपके जल का पान करने मात्र से ही होने वाले पुण्य की सम्मता नहीं कर सकता। संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्यक्त कर रखा है। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार आपका जल स्नान, अवगाहन, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। देवी, तुम पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को स्वर्गलोक में पहुँचाओ। नर्मदे लोक में जो भी नदियाँ और तीर्थ हैं, उन सब की जननी तुम ही हो। तुम पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधों और घास तृणों पर समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाले गौरवमय माता हो। सुबह ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्रों वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। अपने परम भक्त मनु के द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर परम सौभाग्यशालिनी नर्मदा देवी बोली, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तो महादेवी नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी, आप संपूर्ण जगत को पवित्र करें और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियाँ प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेकों सरिताएं प्रवाहित हैं, ऐसा सुना जाता है। वे सब इस भूलोक में भी उत्तर आवें, वैसा उपाय करें। नर्मदा बोली, नृपश्रेष्ठ, त्रेता के प्रथम चरण में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे भूलोक में गंगा जी को लावेंगे। त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरजू तथा महाभागा, गंडकी आदि नदियाँ भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ के ही नाम पर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी कहलाएंगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। उक्त सभी नदियाँ इस द्वीप में प्रसिद्ध को प्राप्त होंगे। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन अथ नर्मदापुराणम् उन्नाशीतिअध्यायः वराङ्गना संगमस्य तथा कपिलतीर्थस्य महात्म्यम्। मार्कण्डेय मुनिर्वाणी मधुश्रुता युधिष्ठिर वराङ्गनासु संगत्या नर्मदा पुण्यदा प्रिया दक्षिणतटमाश्रित्य वराङ्गनासु संगमे स्नात्वा दानसु कर्माणि ददात्युत्तमसत्फलं कुरुक्षेत्रे वसुपुण्या चिरसंगम नर्मदा तिलाञ्जलिकृतार्घ्येण पितरो यन्ति वैकुण्ठम्। अष्टाविंशतिरूपेण स्वयंभोश्च विराजतां स्थानेश्वर महादेव शूलपाणिश्च शङ्करः सप्तेश्वरश्च हिरण्यो कल्पेश्वरश्च तेजस ताभेदश्च प्रजापत्याग्निर्गर्भो मापतीश्वरः ब्रह्मेश्वरश्च कट्वाङ्ग महाकालो घटेश्वरः श्रीकण्ठनीलकण्ठश्च त्र्यम्बकश्च महेश्वरः देवदेव स्कन्दश्च स्कन्देव त्र्यम्बकश्च त्रिलोचनः कामदेवश्च सिद्धेश ईशानाङ्गकामदेश्वरः लिङ्गरूपेण राजन्ते बहुश्वेकेश्वरश्चिरं
कपिलोत्तरतटस्थो नर्मदपुण्यदा सदा शताधिक अष्ट स्वयंभू ईशानराजते कृतमङ्गलं पञ्चाशदूर्ध्वतपश्चारीण चाश्रयीणश्चिरं त्रिपुरी नर्मदाख्यत्रमत्यन्तपुण्यदायकं त्रिपुर्यं तपसा प्रीत्या प्रसन्ना नर्मदा तथा मनवेवररूपेण भगीरथकुलोद्भवः स्वर्गात् गङ्गा प्रवहन्ती सागरे गच्छति च सा सागरवंशताराय सूर्यवंशस्य गौरवम्। उड़िया मार्कण्डेय मुनि मधुरवासन मधुश्रुत युधिष्ठिर अहमदाबादस्थ गीता मंदिर रे गीता सदृश विचार वीरंगना बारंगना रेवा संगमर पुण्य महात्मा कते केते कहिवा नर्मदा देखिन सबु कळमस कुस्नान दाने पुण्य रेवा कुरुक्षेत्र समा पुण्य प्रद एही 28 लिंग एठी बहु मध्य रे से एक ईश्वर भिन्न भिन्न नामे सृष्टि कपिला तीर्थर महात्मा अनेक तिला तर्पण रे पितृ वैकुंठ गमन करेण सत्वर गुत्र कुळ रखी पितृ मनु महाराज करीन कठोर तपस्या रे रेवा तोषा त्रिपुरी श्रीक्षेत्र 50,000 तपस्विक तपस्रिता भगीरथ जन्म सूर्य वंश जश गंगाधरी त्रिपावनी नर्मदा आशीष मनुकृत तप जुगे जुगे से पावनी ओम गंभीरं महालर्वतामगं नृसिंहं शरणभद्रमुतुमृतं नमामि सप्तमुख्यो नृसिंहेन सह सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमस्ते। ओम नमो नर्मदापुरेश्वराय नमो नमः। ओम सोमेश्वराय नमो नमः। ओम द्वारकाधीशाय नमो नमः। ओम अहमदाबादे नर्मदेश्वराय नमो नमः।